जोड़ ले। दुनिया से नाता तोड़ उनसे नाता जोड़ ले। दुनिया से नाता तोड़ मुझसे नाता जोड़ ले। दुनिया से नाता तोड़ उनसे नाता जोड़ ले। दुनिया से नाता तोड़ मुझसे नाता जोड़ ले। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, जय हो। यही मांग मेरी और कोई मंगता। आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझको वर 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 दे। तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, जय हो। तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंगीला। आओ हरि राम मेरे अंगना, आओ हरि राम मेरे अंगना। आओ आओ भैया हो मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, बांध लिया, मैंने बांध लिया। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ हरि राम मेरे अंगना, आओ हरि राम मेरे अंगना। आओ हरि राम मेरे अंगना, आओ हरि राम मेरे अंगना। आओ हरि राम मेरे अंगना, आओ हरि राम। हरि बोले भक्त और भगवान की जय। सुखदेव जी कहते इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी पर कृपा करी। दसम स्कंद के उत्तरार्ध में सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन किया। एकादश स्कंद में महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने 125 वर्ष की लीला पूरी करके वैकुंठ जाने लगे तो यदुवंशियों ने उन्हें जाने कैसे दिया। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने अपने जाने से पहले ही ऐसी व्यवस्था जुटाई कि प्रभु के जाने से पहले सारे यदुवंशी चले गए। कैसे? एक बार चतुर्मास बिताने के लिए सप्तऋषि द्वारिका पधारे। जब सप्तऋषि द्वारिका आए
तो भगवान द्वारिकाधीश ने 4 महीने तक उनकी आटोयाम सेवा करी। जब भगवान संतों की सेवा में गए तो भगवान के बाल गोपालों के मन में विचार आया कि सारा विश्व हमारे पिता की पूजन करता है और हमारे पिताजी इन संतों की पूजा कर रहे हैं, ऐसा क्या है? चल करके परीक्षा ले। जामवंती जी का बेटा नाम था सांब। सांब को स्त्री के कपड़े पहनाए, सांब के पेट पर कुछ कपड़ों में लपेट करके एक मूसल बांध दिया, संतों के पास ले गए। संतों से जाकर के कहा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, कृपा करके बताओ इस स्त्री के गर्भ से बेटे का जन्म होगा या बेटी का? संत तो सब जानते थे कि ये स्त्री नहीं पुरुष है। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, ना इसके गर्भ से बेटी का जन्म होगा ना बेटे का, इसके गर्भ से वो भयंकर मूसल पैदा होगा जिससे सारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। सारे बालक दौड़ करके अपने अपने घर गए। सुखदेव जी कहते जो समझदार यदुवंशी थे, पूर्वज थे, उन्होंने उस लोहे के मूसल को एक नदी के किनारे पत्थर पे घिस दिया। घिसते घिसते छोटा सा टुकड़ा बचा, जिसे नदी के जल में फेंक दिया। वो टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। एक शिकारी मछली पकड़ करके ले गया, घर ले जाकर जब उसको काटा तो उसके भीतर वो टुकड़ा निकला जिसे उसने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक आवश्यक सूचना है, वहाँ हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जिन लोगों ने पत्तल लिखवाई थी वो तुरंत यज्ञशाला में पहुंचे। जिन लोगों ने पत्तल लिखवाई थी वो तुरंत यज्ञशाला में पहुंचे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उस मछुआरे ने वो श्रापित मूसल का टुकड़ा अपने बाण की नोक पर लगा लिया। सुखदेव जी कहते जिस स्थान पे उस मूसल को घिसा गया था वहां तीखी धार वाली घास उत्पन्न हुई। जब वो घास बड़ी हो गई तो भगवान सारे यदुवंशियों को लेकर के नदी के किनारे गए। भगवान ने ऐसी लीला करी कि आपस में सारे यदुवंशी लड़ने झगड़ने लगे। किसी के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, सबने वो श्रापित घास उखाड़ी, एक दूसरे पे वार किया और सारा यदुवंश नदी किनारे पर ही समाप्त हो गया। उसके बाद श्री बलराम जी महाराज सशरीर गोलोक धाम पधारे। उसके बाद भगवान द्वारिकाधीश ने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी को पहले तो श्री दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं की कथा सुनाई। फिर उद्धव जी को भगवान ने अपने चरण पादुकाएं दी और कहा कि अब आप बद्रिका आश्रम चले जाइए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके जाने के बाद यदि कोई भक्त आपको ढूंढे, आपको पूजा आपकी करना चाहे तो आप किस रूप में मिलोगे? तब भगवान ने कहा, मैं अपने वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हर एक भक्त के घर में विराजमान रहूंगा। तभी से भागवत पुराण को भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति कहा गया। उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम गए। इधर भगवान नदी के किनारे बैठे हैं। नदी के उस पार वो शिकारी शिकार करने आया है जिसके बाण की नोक पे श्रापित मूसल का टुकड़ा लगा है। इधर देखा तो भगवान के चरण की पदमणि चमक रही थी। शिकारी को लगा के नदी के उस पार कोई पशु बैठा है जिसकी आंख चमक रही है। उसने वो बाण निकाला जिसपे श्रापित टुकड़ा लगा है। वो बाण छोड़ा तो बाण भगवान के चरण में आकर के छिड़ा। वो मछुआरा जब अपना शिकार लेने आया और भगवान के चरण में बाण छिदा देखा, रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो भगवान कहते, भाई कोई बात नहीं, आज तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। कौन सा हिसाब? भगवान कहते, त्रेता में जब मेरा रामावतार हुआ तो धर्म रक्षा करने के लिए वृक्ष की आड़ में छुपकर मैंने तुझे मारा था। मैं तेरा ऋणी हो गया था। आज तूने बाण चला दिया, मैं गोलोक धाम चला जाऊंगा, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। आकाश में जोर का शंखनाद हुआ, पुष्प वर्षा होने लगी।
बड़ा ही सुंदर रत्न जड़ित विमान आया और भगवान द्वारिकाधीश गोलोक धाम की ओर अग्रसित हो चले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान अपने 125 वर्ष की लीला को विश्राम देके गोलोक धाम पधारे। एकादश स्कंद में भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुनाई। द्वादश स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत का अंतिम उपदेश सुनाया। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार एक शिकारी एक जंगल में शिकार करने गया। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा तो अचानक से घनघोर घटाएं छा गई, बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार वर्षा होने लगी, ओलावृष्टि होने लगी। वो शिकारी अपना सर छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। कहीं कोई जगह नहीं मिली, जंगल में भागता भागता बहुत आगे निकल गया। देखा एक बड़ी सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ी के द्वार पे एक साधु जी बैठे हैं। जाकर के उस शिकारी ने निवेदन किया, महात्मा जी क्या मैं आपकी इस झोपड़ी में रात्रि विश्राम कर लूं? संत ने कहा, बेटा रात्रि विश्राम तो कर लो, पर मेरी कुटिया का एक नियम है, 4 बजते ही, सुबह के 4 बजते इसे खाली करना पड़ेगा, आप कर दोगे? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं कर दूंगा। 4 बजे झोपड़ी खाली करने का वचन देके जैसे ही वो झोपड़ी के भीतर कदम रखता है, बड़ा पछताता है, रोने लग जाता है, उसे बड़ा बुरा लगता है। जो झोपड़ी बाहर से बहुत सुंदर और सुगंधित थी, वो झोपड़ी भीतर से उतनी ज्यादा दुर्गंध भरी थी। जहां लकड़ी का उपयोग होना था वहां हड्डियां लगी है, जहां माटी लगनी थी वहां मांस लगा है, जहां जल से संचित होनी थी वहां रक्त मवाद से संचित है, दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है। वो व्यक्ति बैठ गया। धीरे धीरे रात बढ़ती गई, उसे उस झोपड़ी में अच्छा लगने लगा। सुबह के 4 बजते तब तक तो उसे उस झोपड़ी से इतना मोह हो गया। संत बार बार आवाज दे रहे, बेटा समय हो गया, कुटिया खाली कर, पर वो व्यक्ति कुटिया खाली नहीं कर रहा है। परीक्षित जी ने पूछा, वो व्यक्ति कौन है? सुखदेव जी कहते, राजन वो जंगल कोई और नहीं, ये संसार है। वो मेघों की गर्जना, जल वर्षा, आंधी तूफान, ओलावृष्टि कोई और नहीं, काम क्रोध मद मोह अहंकार है। वो झोपड़ी कोई और नहीं, तुम्हारा ये मनुष्य का शरीर है। वो संत कोई और नहीं, समय रूपी सदगुरु है। और वो व्यक्ति जो झोपड़ी खाली नहीं कर रहा है, परीक्षित हो कोई और नहीं, तुम्हारी आत्मा है। आज 7 दिन हो गए, याद करो श्रृंगी ऋषि का श्राप। अब ये झोपड़ी खाली करने का समय आ गया है। अंतिम उपदेश देके सुखताल तीर्थ में चल रही भागवत कथा को सुखदेव जी ने विश्राम दिया। महाराज परीक्षित अपने महलों में पधारे। तक्षक नाग आया, एक बार तो आके महाराज के चरणों में प्रणाम किया, दूसरी बार अपना फन उठाया और राजा परीक्षित के चरण के अंगूठे में डस लिया। जोर का शंखनाद हुआ, रत्न जड़ित विमान आया और महाराज परीक्षित की दिव्यात्मा गोलोक धाम की ओर अग्रसित हो चली। बोली भागवत महापुराण की जय हो। भागवत कथा सुनने मात्र से महाराज परीक्षित जी का उद्धार हुआ। जनमेय जी के द्वारा परीक्षित जी का दाह संस्कार हुआ। जनमेय जी का राज्याभिषेक किया गया। 7 दिन से चल रही भागवत कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज विश्राम देते हैं। 7 दिन से चल रही भागवत कथा को श्री रामकुंड बालाजी मंदिर परिसर में आप और हम विश्राम देंगे। आप सभी से निवेदन है, पालकी बनाकर के विराजमान हो जाएं। सब पालकी बनाकर बैठे और मेरे साथ भागवत का अंतिम श्लोक बोलेंगे सभी। बोले भागवत महापुराण की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समस्तम, नमामि हरि परम,
नमामि हरिपरम् ॐ हरये नमः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले भागवत महापुराण की। 7 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण को हमने विश्राम दिया। कहा जाता है जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, जमीन पर बैठे वो जमींदार। इन 7 दिनों में जाने अनजाने में हमसे या हमारी पूरी टीम से कोई भूल हुई हो या कोई ऐसा शब्द हमने कह दिया हो जिससे आपके हृदय को ठेस पहुंची हो तो हमें क्षमा करिएगा। मुझे अपनी बहन अपनी बेटी समझ करके क्षमा करिएगा। बड़ा ही सुंदर भव्य ये भागवत कथा का आयोजन आज निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न होने जा रहा है। एक बार भागवत का जो यजमान परिवार है उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। साथ ही साथ श्री रामकुंड बालाजी मंदिर सेवा समिति के सदस्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ आयोजित किया और आज वो निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न होने जा रहा है। साथ ही साथ 7 दिनों तक जिन्होंने हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाई, साउंड वाले भैया का एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। साथ ही साथ जिन्होंने इस कथा को YouTube के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया, धाकड़ लाइव न्यूज़, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका भी अभिवादन करें। साथ ही साथ 7 दिन तक जिन्होंने मूल पाठ और पूजा में सेवा प्रदान करी, आचार्य जी का जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। साथ ही साथ 7 दिनों तक जिन्होंने संगीतमय सेवा देकर के भागवत को बड़ा सुंदर श्रृंगार दिया, गोसेवा कुंज आश्रम के सभी हमारे संगीतकार भाई एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजाएं जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के इस भागवत कथा को यह भव्य रूप प्रदान किया। फिर कभी श्री बालाजी की कृपा होगी, हम मिलेंगे, तुम मिलोगे, वक्त भी मिल जाएगा, उजड़े हुए चमन में दोबारा से फूल भी खिल जाएगा, फिर कभी मिलना होगा। आइएगा आगे का मंच आदरणीय बाबूजी आपको आगे की सूचनाएं देंगे। श्री राधे। बड़े प्रेम से आपने 7 दिनों तक इस कथा का श्रवण पान किया। अब मैं आपको कुछ विशेष सूचनाओं के बारे में अवगत कराऊंगा जो जरूरी है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बिना आर्थिक सहायता के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे पारिवारिक कार्य हो। प्रत्येक कार्य में अर्थ की आवश्यकता होती है। यहाँ भी हमें रामकुंड धाम पर जितने कार्य कराए वो सब आपके सहयोग से हुए। जो जो हमने जब जब सोचा, भगवान बालाजी महाराज ने हमारी इच्छाएं हमेशा पूर्ण की। कभी विचार आता था कि यहाँ एक सुंदर भव्य मंडप हो, भगवान ने प्रेरणा दी। आदरणीय प्रकाश चंद्र जी गुप्ता को वे मैडम को लाए और मैडम की कृपा से आज हम इस पांडाल में बैठे हुए हैं। वरना अभी इस मौसम में इस साल 4 बार पांडाल उड़ जाता, 4 बार आंधी आई थी। ऐसी ही अव्यवस्था थोड़ी सी श्री राम मंदिर और हनुमान जी के छतरी के बीच में थी। खुला चौक था। गर्मी के दिनों में बुरी तरह से दर्शनार्थियों के पैर जलते थे। बरसात में आरती करते हुए भीग जाते थे।
आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ पर एक सुंदर मंडप बने जिसमें लोग शांति के साथ में बैठकर भजन कीर्तन कर सके, अपने आराध्य का नाम जप कर सके और उसकी उस प्रेरणा के फलस्वरूप हमारी समिति के सभी सदस्यों ने आपस में मिल बैठकर चर्चा की और निर्णय किया कि आपस में मिलकर के कुछ राशि एकत्रित करो और एक मंडप का निर्माण कराओ। कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ और चंदा इकट्ठा किया गया। जिन महानुभावों ने हमें तन मन से सहयोग देकर के धन प्रदान किया उनके नाम में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री विष्णु प्रसाद जी गुप्ता, ढाबला माधव सिंह, इन्होंने 51,000 रुपए दिए। श्री राजन कुमार जी गुप्ता, श्री राम मदन लाल जी कोटा वाले 51,000 रुपए। नंद सिंह जी झाला पूर्व सरपंच साहब कनवाड़ा 50,000 रुपए। श्री चंद्रपाल सिंह जी सरपंच साहब कनवाड़ा 50,000 रुपए। गुमान सिंह जी झाला कनवाड़ा 51,000 रुपए। रामदयाल जी गुप्ता कनवाड़ी 50,000 रुपए। मुंजा परिवार नंद किशोर जी अध्यापक गुप्ता कनवाड़ी 50,000 रुपए। राम भरोज जी पटुआ कनवाड़ी 50,000 रुपए। मेरे स्वयं के 50,000 रुपए। राजेंद्र जी पालीवाल, मदन मोहन जी पालीवाल कनवाड़ा 31,000 रुपए। राजेश जी पालीवाल स्वराज ट्रैक्टर कनवाड़ा 31,000 रुपए। मोहनलाल जी मांगीलाल जी प्रतापत सुनेल 21,500 रुपए। आयल दास तोतल दास भवानी मंडी 21,000 रुपए। प्रेमचंद जी चौधरी रायपुर 20,100 रुपए। श्री रमेश जी मोहनलाल जी टाक सीमेंट 18,250 रुपए का। भगवान दास जी रामचंद्र जी झालरा पाटन 15,000 रुपए। मंगल सिंह जी देवड़ा बावड़खेड़ा 15,000 रुपए। श्री प्रहलाद जी प्रतापत कनवाड़ी 11,000 रुपए। आदित्य नारायण जी शर्मा पिपलोद 11,000 रुपए। भगवान लाल जी पटेल बापूलाल जी बावड़खेड़ा 11,000 रुपए। दयाल ट्रेडर्स भवानी मंडी 5100 रुपए। श्री रामचंद्र जी भवानी मंडी 5100 रुपए। पन्नालाल जी हेड साहब बाड़मेर 5100 रुपए। मदन सिंह जी देवड़ा बावड़खेड़ा 5,200 रुपए। दुर्गा सिंह जी झाला गादिया 5,000 रुपए। कमल कांत जी पालीवाल कनवाड़ा 5,000 रुपए। जैन सिंह जी राम प्रताप जी पटेल नागर गुर्दी 11,000 रुपए। मांगी लाल जी गुजर, पूरीलाल जी गुजर कनवाड़ी, आपने निर्माण में जितनी रेत लगी, जितने डंपर आए, ट्रैक्टर आए, सब इनकी तरफ से मुफ्त आए। सीताराम जी सूरत राम जी गुजर, रामनारायण जी रूम जी अरोलिया 1 डंपर किट थी। और इसके बाद में जिस स्थिति में आज पंडाल आप देख रहे हैं वैसा पंडाल बन गया। फिर विचार किया सबने कि इसकी शोभा तो तभी बढ़ेगी जब सब दीवारियां जो द्वार बने हुए हैं उनमें मेहराब लगेगा। विचार करके मेहराब का ठेका दिया 1,00,000 कुछ हजार रुपए में। वो सारी की सारी राशि जितनी ठेके की लगी है 1,000, 5,000, 1,000, 1,00,000 रुपए, वो सारी की सारी राशि हनुमान प्रसाद जी नागर डाबली वालों की ओर से दे दी गई है। धन्यवाद। ताली बजाकर बहुत स्वागत करो। ये तो हुआ आपका। हाँ, ये आप सब महानुभाव जो यहाँ विराजमान है, जो दानदाता है, उनके नाम में बोल रहा हूँ। आप यहाँ विराजमान हो, पधारे, आपका समिति सम्मान करेगी। राजन कुमार जी गुप्ता, श्री हनुमान प्रसाद जी नागर, चुन्नीलाल जी नागर डाबली, आपने दिए हैं 1,01,000 रुपए, जिससे उस मंडप में मेहराब लगेगी। विष्णु प्रसाद जी गुप्ता, डाबला माधव सिंह, राजन कुमार जी गुप्ता, विष्णु कुमार जी गुप्ता, आप पधारो। राजन कुमार जी गुप्ता कोटा, नंद सिंह जी झाला सरपंच साहब पधारो। चंद्रभान सिंह जी सरपंच साहब कनवाड़ा। गुमान सिंह जी झाला कनवाड़ा। रामदयाल जी गुप्ता कनवाड़ी। श्री राम गोपाल जी गुप्ता कनवाड़ी, मुंजा परिवार आ गया। मुंजा परिवार आ जाओ भैया।